प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज बेटा मैंने जो आपके असाइनमेंट्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो उनके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपको मैक्सिमम जो है आपको दे दिए हैं। अब उनके जो वो बाकी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, फिल द ब्लैंक्स हैं, आज उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है सेंट ऑफ द गटर्स। आपको पता है ये किसके बारे में है? ये है मदर टेरेसा के बारे में। तो आपने मदर टेरेसा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो इसमें दिया हुआ है उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे पहला है इसमें, मदर टेरेसा वॉज ए फेमस पॉलिटिशियन। मदर टेरेसा जो थी वो एक फेमस पॉलिटिशियन थी। क्या वो कोई नेता थी? क्या वो कोई मिनिस्टर थी? ऐसा कुछ था। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। तो हमने पढ़ा है कि ऐसा नहीं था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। दूसरा पार्ट है इसका, मदर टेरेसा लाइक टू स्पेंड हर टाइम इन वॉचिंग मूवीज़। मदर टेरेसा को अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। कैसे? मूवी देखकर। वो अपना टाइम मूवी देखकर पास करती थी। ऐसा है कि नहीं है? वो आपको पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। किनके साथ? गरीबों की खिदमत करने के साथ, गरीबों के साथ, उनके साथ रहने के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहती। तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। उसके बाद मदर टेरेसा वन नोबेल पीस प्राइज़। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। कौन सी ईयर में दिया गया? यहाँ पे दिया है, शी वन द नोबेल पीस प्राइज़, ये है इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज़, उनको दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। नेम द कंट्री प्लेस इन विच मदर टेरेसा वॉज बॉर्न। वो कंट्री बताओ, वो जगह बताओ जहाँ मदर टेरेसा पैदा हुई थी। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने समरी इसकी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही अब बुक में आपको दिया हुआ है, शी वॉज बॉर्न इन स्कोप्ज, ये सिटी का नाम है। तो हमें जगह का नाम बताना है, विच वॉज अ पार्ट ऑफ अल्बानिया बट लेटर बिकम ए पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया। यानी हमें अब प्रेजेंट का जो नाम है उस कंट्री का हमें वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूगोस्लाविया, YUGOSLAVIA, स्लाविया। हु फ्लॉक टू हर एंड वाई। फ्लॉक का मतलब होता है घेर लेना, आगे पीछे जमा हो जाना, उनको चारों तरफ से वो झुंड बनाना, भीड़ रखना। कौन उसके आगे पीछे भीड़ बना के रहते थे? कौन? गरीब लोग। क्यों? क्योंकि वो उनकी नज़र में एक मसीहा थी, एक सेंट थी, जो कि उस खुदा ने भेजी थी उनको उनकी खिदमत के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी मदद के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम पीपल या पुअर पीपल flocked to her because she was the saint or the helper sent by God। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे फ्लॉक जो है, फ्लॉक इस चैप्टर में क्या है? अगर हम ये वर्ड देखिए फ्लॉक कहाँ पे है तो हमें पता चल जाएगा। तो फ्लॉक जो है हमारे पास है पीपल फ्लॉक्ड। वैसे भी अगर यहाँ पे कहीं लिखा होगा, इसमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पीपल फ्लॉक्ड, इट मे बी हियर समवेयर।
दिस इज़ डाइंग। इसी पैराग्राफ में होना चाहिए ये फ्लॉक्ड। तो चलिए यहाँ पे आप जब आप समरी पढ़ोगे तो आपको फ्लॉक्ड पता चल जाएगा कहाँ पे है। लेकिन फ्लॉक्ड का मतलब होता है, ये एक्चुअली थर्ड फॉर्म है वर्ब की, फ्लॉक्ड। फ्लॉक्ड का मतलब होता है जमगट्ठा करना या बीट बढ़ाना, यानी ये एक वर्ब है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन विच ईयर मदर टेरेसा बिकेम ए नन, मदर टेरेसा किस मंथ में नन बनी, ये यहाँ पे होगा। ये शी आस्क्ड हर, नाउ शी गेव अप हर नन्स हैबिट। नन कब बनी थी ये, नन बनी थी ये इधर, यहाँ पे है ये। शी नाउ डिसाइडेड टू बिकम, लीव होम एंड बिकम ए नन। तो ये क्या कह रहे हैं, किस ईयर में, serve the nun, lead a poverty life. She also, अगर हम मान ले तो यहाँ पे डेट एक ही हमारे पास आ रही है और वो है 1929, क्योंकि इसके पहले और कोई डेट नहीं है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं इन विच ईयर मदर टेरेसा बिकेम ए नन। She was on trip when suddenly was calling. After that, now she decided to leave home, become a nun, lead a full life of poverty and chastity. She also resolved that yes 1929। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1929। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनको आप पढ़ लेना। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंसेस बनाए हैं। पॉवर्टी का, एंड ऑफ पॉवर्टी विल लीड टू एन एंड टू हंगर। गॉड का, ओ गॉड हेल्प मी लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर हर चाइल्ड। अवार्ड, ए प्राइज विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट। प्रॉफिट, द कंपनी मेड नो प्रॉफिट दिस ईयर। ऑनर, ही इज़ एन ऑनर टू हिज फैमिली।